हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री एग्जाम के रिगार्डिंग केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वो चैप्टर का नाम है हमारा सरफेस केमिस्ट्री, बोले तो पृष्ठ रसायन। यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्जाम में अब आप पूछेंगे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हमारा यह इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 3 प्रश्न ज़्यादातर पूछा गया है, तो 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं। और इस चैप्टर को कंप्लीट करना बहुत ही इजी है। यहाँ से आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं, ओनली थ्योरी बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। यदि आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, ओनली रीडिंग डाल दीजिएगा, तो इस चैप्टर से इजीली आप 2 से 3 क्वेश्चन सही करके आइएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। देन इसके PYQ MCQ को भी हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट हम लोग वन शॉट में इसके थ्योरी बेसिस को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं 10 to 15 मिनट्स में फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से एक सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स। हम लोग 800 के काफ़ी क्लोज है, तो जल्दी से प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो हम लोगों का फैमिली 800 का हो जाएगा फ्रेंड्स। तो पहले देखिए हम लोगों को पृष्ठ रसायन में क्या पढ़ना है। तो सरफेस केमिस्ट्री है क्या, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री डिफिनीशन हमारा कहता है पृष्ठ रसायन की वह शाखा है, मतलब ये क्या है, केमिस्ट्री का वह पार्ट है जिसमें हम लोग दो विभिन्न अवस्थाओं, जैसे ठोस गैस हो सकता है, ठोस तरल हो सकता है, कि संपर्क सतह पर घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, सरफेस पे जो भी फेनोमेना, जो भी कोई घटना होगी, हमारे सरफेस पे कोई भी घटना अकर होगी, मतलब उत्पन्न होगी, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यही हमारा सरफेस केमिस्ट्री होता है। आप लोग का थ्योरी था कि हिंदी में आना चाहिए, तो फ्रेंड्स लीजिए हम लोग हिंदी में कर रहे हैं। अब तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना फ्रेंड्स, तो कर दीजिए। एग्जाम्पल जान लेते हैं कि हमारा है क्या, सरफेस केमिस्ट्री में किस टाइप का पढ़ना है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ चारकोल, मतलब गैसों का चारकोल, चारकोल वो जो हम लोग चारकोल देखे होंगे ना, कोयला, उसमें क्या रहता है, गैस अवशोषित रहते हैं। तो क्या हुआ, एक सरफेस पे घटने वाली वो घटना है फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन, इमल्सन का फॉर्मेशन। यहाँ से MCQ आपके एग्जाम में पूछे गए। आगे जब हम लोग इमल्सन पढ़ेंगे तो बताएंगे, जैसे दूध जैसे इमल्सन का निर्माण, जैसे दूध में हम लोग का देखते हैं फैट, ये सब बहुत सारी चीज़ घुले हुए रहते हैं ना, लिक्विड में लिक्विड, उसमें देखिए फैट रहेगा एंड भी बहुत बहुत चीज़ रहते हैं। तो ये एक तरीके का क्या हुआ, हमारा सरफेस केमिस्ट्री में आता है, हमारा पृष्ठ रसायन में आता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, यह बस आपके इंट्रोडक्शन के लिए था कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या। यहाँ से अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं। कह रहे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का कहने का मतलब है अधिशोषण। अधिशोषण क्या, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो एब्जॉर्प्शन इज एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन मतलब अवशोषित कर लेना। अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के अणु किसी ठोस या द्रव की सतह पर संचित हो जाते हैं एक पतली परत बना के। कहने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन सिंपल सा समझिए, आपके पास एक शर्ट है, आप शर्ट के ऊपर वाले पॉकेट में एक पेन रखे, पेन का इंक निकला, वो क्या होगा, आपके शर्ट पे फैल जाएगा, एक पतला सा लेयर टाइप में बना लेगा। तो क्या होगी, हमारा जो शर्ट था ना, वो एक्यूमुलेट कर लिया, जो पेन का जो इंक निकला ना, उसका जो इंक होता है एक्यूमुलेट कर लिया, अधिशोषण कर लिया, उसको अपने ऊपर चिपका लिया, और देखिएगा पतला सा लेयर जैसा, मतलब पूरा उस पर ब्लू 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 ब्लैक पेन है तो ब्लैक ब्लैक बन जाता है। तो यह जो क्रिया हुआ ना, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। इसमें ध्यान देना क्या है, तो यह एक तरीके का हमारा सरफेस फेनोमेना हो जाता है, यानी पृष्ठ घटना है। इट्स इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व करता है, तो इसमें देखिए एक्शन होता है बिटवीन एब्जॉर्बेट, एक एब्जॉर्बेट रहता है। एब्जॉर्बेट क्या था, सब्सटेंस गेटिंग एब्जॉर्ब, जो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, उसमें मिल जा रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब। एंड एक होता है हमारा एब्जॉर्बेंट, एक एब्जॉर्ब एक एब्जॉर्बेंट, हिंदी बताएंगे अभी, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक एब्जॉर्बेट, एक हमारा क्या होता है, एब्जॉर्बेंट होता है। तो एक होता है अधिशोषित होने वाले पदार्थ, बोले तो एब्जॉर्बेट मतलब एब्जॉर्बेट मतलब अधिशोषित होने वाले पदार्थ, एंड एब्जॉर्बेंट अधिशोषण, जो उसमें शोषण हो गया, एब्जॉर्बेंट इंक घुल गया उसमें, एब्जॉर्बेट हो गया, अधिशोषण होने वाले। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक्टिव चारकोल एब्जॉर्ब अ गैस लाइक अमोनिया H2S, मतलब उस चारकोल में हमारा क्या रहता है, अमोनिया H2S, ये सब हमारा संचरित होते हैं। सेम उसी को हम लोग हिंदी में लिखे, मतलब गैस उसमें रहते हैं। एंड देन हम लोग आते हैं, किस में आ जाते हैं हम लोग, कोलाइड्स एंड देयर टाइप। यहाँ से एग्जाम में सबसे ज़्यादा MCQ आपके एग्जाम में बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलाइड्स, कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये क्या है, हेट्रोजीनियस बोले तो विषमांग मिश्रण है, विषमांग क्या है, सिस्टम है। इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स
फेज यूनिफॉर्मली इन अनदर फेज। कहने का मतलब कोलाइड वे विषम मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ विक्षिप्त अवयव को दूसरे में विक्षेपण समान रूप से वितरित करते हैं। मतलब देखिए दो पदार्थ, एक ये लेयर हो जाएगा दूसरा ये लेयर, मतलब एक दूसरे में दोनों मिल रहे हैं। डिस्पर्स फेज मतलब एक दोनों में मिल रहा है। अभी जस्ट मैं आपको एक इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका स्मोक हो गया या फिर डस्ट हो गया, तो डस्ट क्या, दो पदार्थ है दोनों आपस में मिल रहे हैं, डिस्पर्स हो जा रहे हैं ना, दोनों मिल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, स्मोक हो गया, फॉग हो गया, शेविंग क्रीम हो गया। देखिए दो पदार्थ को एकदम पूरा अच्छा तरीके से मिल जाता है। जैसे दूध देखते हैं तो दूध में क्या, दूध में बहुत सारे अणु रहते हैं, क्या रहते हैं, फैट रहते हैं, एंड भी बहुत बहुत सारे चीज़ रहते हैं। मड है, मड में देखिए कीचड़ रहेगा। तो ये सब क्या है ना, दो फेज जो पूरी तरीके से मिलते हैं वही हमारा कोलाइड में आ जाते हैं। एंड कोलाइड का कुछ टाइप होता है, जैसे हमारा सोल हो गया, फोम हो गया, एंड हमारा एरोसोल हो गया, इमल्सन हो गया, सॉलिड हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं हम लोग जरा उसे समझते हैं कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो पूछेगा स्मोक है जो हमारा, स्मोक कैसा टाइप का कोलॉइड है, तो हमारा सॉलिड कोलॉइड हो जाता है, मतलब सॉलिड सोल है हमारा। एंड पूछेगा फॉग कैसा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एरोसेल कोलाइड, मतलब एरोसेल कोलाइड कौन सा है, तो हमें टिक करना होगा फॉग है, या फिर फॉग के अलावा ऑप्शन में मिस्ट रहेगा, बाकी आपको दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक एरोसेल से बना था, एक इमल्सन से बना हुआ है, एक फोम से बना हुआ। इन तीनों क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एरोसोल। इमल्सन कौन है, तो इमल्सन हमारा मिल्क हो गया, क्रीम हो गया। फिर हमारा फोम क्या है, तो फोम में शेविंग क्रीम आता है। तो इससे आप लोग टेबल को अच्छा से याद कर लीजिएगा। एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए, जैसे सॉलिड सोल, स्मोक में क्या रहता है हमारा, सॉलिड एंड गैस, मतलब डस्ट में देखते हैं नहीं, छोटा छोटा वायु का कण है, हवा तो हो गया ना, उसमें छोटा छोटा हमारा डस्ट पार्टिकल रहते हैं। फिर एरोसोल फॉग में क्या रहता है, देखिए पानी का बूंद लिक्विड जैसा रहता है, और गैस तो हमारा है तो लिक्विड प्लस गैस। वो जो ठंडा के दिन में कोहरा देखते हैं ना भैया, वही है, वो क्या है, एरोसेल है। तो सेम ये किसका किसका मिश्रण है एक बार देख लीजिए, मे भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपको इसे पूरा याद करके एग्जाम में जाना है। अब थोड़ा नीचे स्पेशली अलग से भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। सोल क्या है, तो सॉलिड इन लिक्विड, जेल, इमल्सन, फोम, एरोसोल। इतना आपको एकदम अच्छे से इसे याद कर लीजिए कि सॉलिड क्या है, मतलब सोल क्या है, तो सॉलिड में लिक्विड मिला हुआ है। इसका एग्जांपल क्या है, मड एंड वाटर। जेल क्या है हमारा, तो जेली हो जाएगा। उसमें क्या है, जो गम देखते हैं ना भैया, वो क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड। उसको जेल को आप बाहर निकालिए तो क्या है, जैसे आप एलोवेरा देखे होंगे ना, एलोवेरा को जैसे बीच से फाड़िए वो जेली जैसा रहता है ना, वो क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड ही है ना। इमल्सन क्या है, तो इमल्सन लिक्विड एंड लिक्विड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। फोम क्या है, तो हमारा गैस इन लिक्विड, अभी जस्ट हम लोगों ने बताया। तो इसे प्लीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कोलॉइड एंड नेचर बेसिस, मतलब उसका प्रकृति, उसके गुण के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि टाइप ऑफ कोलॉइड हमारा क्या होता है। तो एक हमारा होता है लायोफिलिक कोलॉइड, एक हमारा होता है लायोफोबिक कोलॉइड। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब, लायोफिलिक कहने का मतलब है लिक्विड लविंग, मतलब उसको पानी से प्यार है, मतलब उस पानी को आकर्षित करेगा, पानी के साथ जाएगा। लायोफिलिक फील कर रहा है भैया, वो फील कर रहा है, मतलब वो लव में है, किसके लव में, तो पानी के लव में। एक हमारा था लायोफोबिक, मतलब उसको पानी से डर है भैया, वो पानी को नफरत करता है, पानी से हेट करता है। तो ये दो टाइप के हमारे क्लोराइड रहते हैं। एग्जाम में आपसे एक बार ऐसे क्वेश्चन बना था कि लायोफोलिक मतलब लायोफिलिक क्लोराइड जो हमारा रिवर्सेबल है या फिर इरिवर्सेबल है। तो लायोफिलिक क्लोराइड बोले तो यह रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल कहने का मतलब है, जैसे इसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछा गया था, तो इसका एग्जाम्पल हमारा गम और स्टार्च हो गया। रिवर्सेबल कहने का मतलब ये दो चीज़ से मिलकर बना, अभी जस्ट हम लोग पढ़े ना, लिक्विड लिक्विड से मिलकर बन रहा है, लिक्विड सॉलिड से मिलकर बन रहा है। तो यदि इन दोनों को हम लोग अलग कर दिए ना, किसी प्रोसेस की वजह से ये अलग हो गया, देन इसको फिर से हम लोग मिला के उसे बना सकते हैं, यह रिवर्सेबल हो जाता है। बट लायोफोबिक में क्या होता है, यदि एक बार दोनों अलग हो गया तो भैया आप उसको फिर से उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमारा इरिवर्सेबल हो जाता है और अनस्टेबल हो जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को आपने अच्छे से याद करके रखना है। एंड देन उसका एग्जाम्पल, लायोफिलिक क्लोराइड का एग्जाम्पल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लायोफिलिक क्लोराइड, देन आपको चूज करना है स्टार्च या गम रहेगा। अगर बोले लायोफोबिक क्लोराइड, देन आपको गोल्ड सोल। गोल्ड सोल एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था, देन वहाँ पे ऑप्शन गोल्ड सोल था, तो गोल्ड सोल को आपको टिक करना है। दूसरा एग्जाम्पल ये है आपका फेरिक ऑक्साइड। तो दोनों आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा, और एक दो क्वेश्चन बनते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से कोई डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको मैं एमसीक्यू भी बाद में करके बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड। हम लोग टाइप जान लिए, देख भी लिए किसका किसका मिश्रण है।
अब जो है ना कोलाइड की कुछ विशेषताएं भी है, तो हम लोग उसके विशेषताएं को जान लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट हमारा टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन, दोनों से आपके PYQ मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुके हैं, तो हम लोग समझते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है ना। टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं, जैसे आप एक ट्रू सॉल्यूशन ले लीजिए, एक पानी ले लीजिए एंड एक में मान लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए, इसमें मिला दीजिए, इमल्सन ले लीजिए, पानी में कुछ मिला दीजिए, ठीक है। जब इधर से आप टॉर्च लाइट मारिएगा तो इसमें तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें दिख जाएगा लाइट हमारा ऐसे स्कैटर हो रहा है, मतलब लाइट का पाथ दिखेगा, वो स्कैटर होते हुए दिखेगा। तो यह जो घटना है यह हमारी टिंडल घटना है। जब प्रकाश कोलॉइडल माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश के कण को विकिरण करते हैं, मतलब इसमें जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो क्या करता है, तो भैया वो विकृत करते हैं, वो लाइट के पार्टिकल को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, फैलाएंगे। स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट, टिंडल इफेक्ट क्या है, तो स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल। इस लाइन को याद रखिए, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या है, तो मतलब टिंडल इफेक्ट क्यों जनरेट होता है, होने के पीछे का रीजन क्या है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का क्या हो रहा है, विकिरण के कारण। कैसे विकिरण हो रहा है, तो कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइड के अणुओं के कारण, कोलॉइड के पार्टिकल कण के कारण हमारा क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट हमारा जनरेट हो रहा है। उसका एग्जाम्पल आप लोग, एक तो मैं ये दिया टॉर्च वाला लाइट, दूसरा यदि आप अभी रूम में होंगे तो आप क्या कीजिए, विंडो को ओपन कीजिए, देखिएगा सनलाइट आ रहा है, उसका आपको एकदम मस्त बढ़िया सा पाथ दिखेगा, और देखिएगा ना छोटा 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 उसमें डस्ट आपको दिखता रहेगा। वही आप दूसरा साइड देखिएगा ना तो आपको नहीं दिखेगा। तो वो क्या है भैया, वही आपका टिंडल इफेक्ट के कारण वो दिख रहा है। आप लोग डेली ऑब्जर्व किए होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे, ये जो हो रहा है वही हमारा टिंडल इफेक्ट है। तो वो टिंडल इफेक्ट हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बना था टिंडल इफेक्ट मतलब कब होता है, ऑब्जर्व कब होता है, तो हम लोग का स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, हम लोग आपको MCQ कराएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मतलब क्या है कि एक तरीके का ब्राउनियन गति, इसमें क्या रहता है, जिगजैग, मतलब जो हमारा अणु है ना इसमें जो मिला है वो इधर 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 रैंडमली इधर उधर ट्रैवल करते रहेगा। आप ध्यान से देखिएगा ना, जो विंडो वाला लाइट आता है ना उसी में देखिएगा आपका जो पार्टिकल्स रहता है ना, जो छोटा छोटा डस्ट जैसा, आप विंडो ओपन कीजिए और देखिए अभी दिख रहा होगा, इधर उधर फॉलो करते रहता है। तो वो क्या है, जो इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहा है ना, रैंडम मोशन, उसे को ही हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। कह रहा है जिगजैग रैंडम मोशन ऑफ अ कोलॉइड पार्टिकल, मतलब को उसके अंदर जो पार्टिकल है वो जो क्या है, ये बीकर नहीं है कहने का मतलब, आपका रूम हो गया बड़ा सा, उसमें ये जो लाइट आ रहा है वो क्या रैंडम मोशन कोलाइडल पार्टिकल का इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे से टकरा रहा है इधर उधर, उसके अंदर जो हवा है इधर उधर से टकरा रहा है एंड इधर उधर अपना जा रहा है। तो इसे अनियमित गतियों के माध्यम के कणों के टकराव के कारण होता है। और ये क्यों होता है, तो उसके अंदर जो डिस्पर्स है, जो एयर वर्ड है उससे एक दूसरे, मतलब दो चीज़ है, दोनों मोशन करेगा, टकराएगा तो इधर उधर ही जाएगा ना। अब आप दौड़ते आ रहे हो, उधर से आपका फ्रेंड दौड़ते आ रहा है, उधर से तीसरा फ्रेंड दौड़ते आ रहा है, एकदम तेजी से टकराइएगा तो लोग इधर उधर गिरेंगे। तो डेट्स वाई क्या सेम ऐसे ही हमारा उस कण के साथ होता है। तो इस गति को ही हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, मतलब उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहने का मतलब है आप समझ चुके होंगे वैद्युत गति, कहने का मतलब है इसमें मूवमेंट ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल टुवार्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े थे ना, उसमें क्या करते हैं, दो डाल दिए, एक कैथोड एक एनोड, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो क्या रहता था, नेगेटिव पे हमारा जो प्लस वाला पार्टिकल्स है वो पानी में के सब एक अट्रैक्ट हो जाता था, एंड हमारा जो प्लस वाला चार्ज था वहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग का नेगेटिव वाला पार्टिकल आके अट्रैक्ट हो रहा था। तो इसमें क्या करते हैं ना कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, इसके अंदर मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है उसे हम लोग एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ से क्वेश्चन एक बार भी नहीं बना। कोलुगेशन मतलब जमाव। जमाव कहने का मतलब जाहिर से आप पानी में भी कर लीजिए और क्या कीजिए ना, इसमें कुछ डाल दीजिए। जैसे पानी में के नीचे कुछ जम जाता है ना, हम लोग देखेंगे क्या जमेगा। अगर एग्जाम्पल है तो जैसे पानी में हम लोग मड डाल दिए तो मड क्या होगा, धीरे धीरे एक टाइम के बाद हमारा जम जाता है। एंड एक कुछ कुछ ऐसा केमिकल भी आता है जो गंदा पानी लीजिएगा उसमें जैसे ही डाल दीजिएगा तो सारा डस्ट क्या रहता है, नीचे बैठ जाता है एंड बोलता है आपका पानी प्यूरीफाई हो गया, आप पी सकते हैं। ऐसा ऐसा आप एक दो शॉर्ट्स यूट्यूब पे जरूर देखेंगे। तो क्या है, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग और एरिगेशन ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, मिलाने के कारण ना वो स्थिर रूप में बैठाने का काम करता है। मतलब इसमें जो डस्ट वस्ट है ना उसको बैठाने का काम करता है। सिल्टिंग डाउन मतलब क्या, उसको बैठा देना, जो गंदा इधर उधर है ना उसको नीचे बैठा देना। तो यही हमारा कोगुलेशन हो जाता है, जमाव हो जाता है। तो पहला दोनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन बने। बाकी दो प्रॉपर्टीज को आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई उतना बड़ा नहीं है। इमल्सन, इसे आपको स्किप करके नहीं जाना, इमल्सन से क्वेश्चन बनते हैं। क्या करें इमल्सन,
इमल्सन इज अ कोलॉइडल सिस्टम, ऐसा कोलॉइडल सिस्टम है जिसमें दोनों विक्षिप्त अवयव और माध्यम, विक्षिप्त कौन मतलब जो उसमें घुल रहा है, और माध्यम जिसमें घुला रहे हैं हम, दोनों का दोनों द्रव्य, दोनों लिक्विड है। डिस्पर्स फेड एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेड मतलब जो घुला रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम जिसमें हम लोग घुला रहे हैं, दोनों का दोनों हमारा लिक्विड है। एग्जाम्पल और टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का हो जाएंगे हमारे। ऑयल इन वाटर मतलब पानी में, सॉरी, ऑयल इन वाटर मतलब पानी में क्या किए आप, जल का बूंद डाल दिए। सेकेंड हमारा टाइप आ जाता है वाटर इन ऑयल मतलब पानी के अंदर, वाटर जो है ना, इन ऑयल मतलब ऑयल, ये पूरा तेल है, सॉरी गलती हो गया, पूरा ऑयल है, उसमें क्या करेंगे हम लोग वाटर, उसमें हम लोग क्या किए वाटर को ऐड कर दिए। तो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप। दोनों का एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि जो हम लोग का बटर है वो इमल्सन का कौन सा टाइप है, तो वाटर इन ऑयल है, सॉरी बटर जो है इमल्सन का कौन से टाइप में आते हैं, तो वाटर इन ऑयल में आते हैं। एंड मिल्क जो हमारा होता है दूध, दूध क्या है हमारा, तो ऑयल इन वाटर है, वो पूरा उसमें बेसिक जो ज़्यादा मटेरियल है वो किसका रहता है, वाटर का रहता है। देन उसमें हमारा फैट वैट वसा ये सब उसमें मिक्स रहते हैं। एंड बटर की बात करें तो बटर क्या है, पूरा का पूरा उसमें क्या है हमारा, ऑयल में पानी है, ठीक ना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा इन दोनों पॉइंट को। अब एक क्वेश्चन आ जाता है आपका इमल्सीफाइंग एजेंट से। इमल्सीफाइंग एजेंट वो है क्या कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने बोले एक था ऊपर हमारा मान लीजिए ऑयल है, नीचे पानी, दोनों मिक्स है ना, तो इमल्सीफाइंग एजेंट का क्या काम है ना कि इन दोनों के बीच एक लेयर बना लेना एंड दोनों को सेपरेट कर देना, ऑयल और जो हमारा पानी है या फिर दो चीज़ हमारा जो मिला हुआ है दोनों को सेपरेट कर देना, ये अलग ये अलग। पहले क्या था कि दोनों पूरा एक दूसरे में मिला हुआ था, लेकिन इमल्सिफाइंग एजेंट को हम लोग डालते ही क्या कर दिया, और सब्सटेंस डेट स्टेबलाइज मतलब वो स्टेबलाइज कर देता है इमल्सन फॉर्मिंग। एंड क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, दोनों के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करता है, यही हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट हो जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट का नाम बोले तो हमारा साबुन हो गया और डिटर्जेंट हमारा हो गया। जैसे आपका हाथ है, हाथ पे गंदगी लगा हुआ है, तो उस गंदगी और आपके हाथ के बीच में दोनों चिपका हुआ है ना बैक्टीरिया, तो साबुन आएगा और क्या करेगा, गंदगी को भगा के उसको अलग कर देगा, अपने साथ लेके चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल की बात करें तो आप लोग कपड़ा धो रहे हैं, कपड़ा में गंदा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, एग्जाम्पल दिए थे इंक लगा हुआ, तो डिटर्जेंट आएगा उस दाग को छुड़ाएगा और अपने साथ मतलब दाग को कपड़े से अलग करेगा एंड पानी के साथ लेके चला जाएगा। पानी के साथ क्यों लेके जाता है, तो हमारा क्या होता है, लायोफिलिक होता है। आगे ये अभी हम लोग को पढ़ना है, जस्ट अभी आगे वही टॉपिक आएगा कि कपड़ा साफ कैसे होता है। तो आगे हमारा सतह सक्रिय एंड हमारा मिसलेस माइसेलस आ जाता है। तो माइसेलस एंड हमारा सरफेक्टेंट को हम लोग को सीखना है। तो क्या है द सर्फेक्टेंस, मतलब कहने का मतलब ये वह यौगिक है जो कि किसी तरल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। देखिए कपड़ा हम लोगों का कैसे साफ़ होता है, डायरेक्ट आप पानी से साफ़ कीजिएगा, अच्छा से जल्दी साफ़ नहीं होगा। जैसे ही हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं या फिर कुछ डालते हैं, वो क्या करता है, पानी के पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को क्या करता है, कम कर देता है, जिसके कारण पानी कपड़ों के रेशों में अंदर तक घुस घुस के, बोलता है ना, ये देखिएगा प्रचार ना सरफ है, सरफ का, वो क्या बोलता है ना कि पानी के अंदर घुस घुस के रेशों के अंदर जा जा के सफाई करता है। तो कैसे भैया, वो पानी का सरफेस टेंशन को कम करता है और जल्दी से अंदर अंदर घुस घुस के साफ करता है। तो यही हमारा हो गया सतह सक्रियता। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सोप एंड डिटर्जेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं माइसेलस। माइसेलस हमारा क्या है, तो माइसेलस आर क्या है, माइसेलस आर एग्रीगेट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अ सर्फेक्टेंट, मतलब ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन अ वाटर, मतलब सर्फेक्टेंट के वजह से क्या होता है, पानी में फॉर्म होता है। देन हमारा क्या करता है, उसके सिंपल सा एग्जाम है, जो माइसेलस का काम क्या है ना, ये क्या करेगा, पानी का सरफेस टेंशन को कम कर दिया। अंदर हम कपड़ा डाले हैं, ठीक है, कपड़ा डाले के साथ ये इसके अंदर जाएगा और रिएक्ट करेगा एंड इसके अंदर से कपड़ा में से गंदगी को निकालेगा और बाहर आ जाएगा। यह दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रो हमारा फिलिक। ये इस टाइप का रहता है, ऐसा रहेगा, इसके अंदर ऐसा ऐसा ऐसा, इसका स्ट्रक्चर आप गूगल पे सर्च कीजिए तो ऐसा बना रहेगा। ये जो बाहर वाला देख रहे हैं ना, ये हम लोगों का क्या रहेगा, ये हम लोगों का हाइड्रोफिलिक रहेगा, यह पानी को अट्रैक्ट करेगा। एंड देन हाइड्रोफोबिक जो हमारा होता है वो ये होता है, ये वाला चीज़ है ना, ये क्या करेगा, आपके शर्ट से, कपड़ा से जितना गंदा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सब जब एब्जॉर्ब हो गया, अब क्या कीजिए, आप पानी में डाल के उसको साफ कीजिएगा ना, खंगारिएगा उसको, धोइएगा, तो ये हमारा क्या है, तो ये तो हम लोगों का हाइड्रोफिलिक है। इसको तो भैया पानी से प्यार है,
पानी मिलेगा, बस पानी के पीछे पीछे भटका भटका ये आशिक भाग जाएगा, यानी आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। तो माइसेलस हमारा यही होता है। यह दो तरीके का होता है, इसके अंदर मतलब दोनों रहते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। सर्फेक्टेंट्स का हमारा क्या काम था, तो पानी के उसके क्या पृष्ठ तनाव को कम किया, और पृष्ठ तनाव को कम किया तो सोप में हमारा ये रहते हैं, हमारा माइसेलस हमारा बोले तो इसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक हमारे दोनों होते हैं। कपड़ा में गया, हाइड्रोफोबिक क्या किया, गंदा को अट्रैक्ट कर लिया, गंदा को आकर्षित कर लिया, इसको गंदा से प्यार हो गया। एंड जो हमारा ऊपर वाला जो टेल था उसको क्या, तो उसको तो भैया पानी से प्यार है, हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो दे हम लोग पानी में जैसे ही डुबका है वो पानी के साथ निकल गया, हमारा कपड़ा साफ हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्लोथ क्लीन होता है। इसका उपयोग क्या है, तो देखिए फंक्शन में मतलब इसका कार्य क्या है, तो गंदे कपड़े को साफ करना एंड क्लीन करना, यही इसका काम हमारा हो जाता है। जैसे कपड़ा में तेल वेल लग गया तो उसको अलग करके निकालेगा, प्रोसेस हमारा यही है। समरी आपके लिए आप पढ़ सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, कोलाइड क्या है, जस्ट एक एक लाइन में लिखा गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में आपको दो ही ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन एंड आपको कोलाइड, इसे अच्छे से करके जाना है। कोलाइड को, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड एंड इमल्सन को करके जाना है। एंड सर्फेक्टेंट्स एंड मिसलेलस में से इसका क्या करना है, इसका ओनली एग्जाम्पल को याद करके जाना है, सोप एंड डिटर्जेंट। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे यह पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इसका एमसीक्यू सेट चाहते हैं, पीवाईक्यू सेट, तो आप कमेंट कीजिए, इसमें नेक्स्ट वीडियो हम लोग पीवाईक्यू एमसीक्यू जो कुछ हमारे पास पीवाईक्यू एमसीक्यू है वो करा देंगे। एंड देन इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो भी हम लोग कर लेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग 800 के काफ़ी करीब है, तो जल्दी से प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो ना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।